आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम पिछली क्लास में पार्ट 1 का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 नई शुरुआत। इसकी लेखिका जो है सुश्री कमला चमोला जी है, जिसने एक कहानी लिखा गया है शिक्षा मनोज्ञान पर आधारित। यह कहानी लिखा है जो बच्चे के बाल विकास के अवस्था को बताया गया है। इस कहानी के माध्यम में कि बच्चे की प्रवृत्ति कैसे होते हैं। सबसे पहले यह कहानी पढ़ने से पहले यह जान ले कि शिक्षा मनोज्ञान क्या है। शिक्षा मनोज्ञान के बारे में लेखिका क्या बताना चाहती है। बाल विकास, बच्चे का विकास। बाल विकास यानी बच्चे का विकास। बच्चे का विकास कैसे होना चाहिए, बच्चे का विकास कैसे होना चाहिए, कैसे विकास करना चाहिए। तो बच्चे की अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था छोटे जो शिशु रहते हैं उस अवस्था को कहा जाता है। उसके बाद बच्चे का बाल्यावस्था आता है। किशोरावस्था और शैशवावस्था के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, बाल्यावस्था, जिसमें बच्चे नटखट प्रवृत्ति के हरकतें करते हैं, उसे बाल्यावस्था कहा जाता है। उसके बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था आने के बाद बच्चे के जीवन में, व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उसी परिवर्तन को इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने हमारे बीच, आपके बीच प्रस्तुत किया है कि बच्चे का विकास के साथ साथ उसकी बुद्धि का विकास कैसे होता है, उसके मानसिकता का कैसे विकास होता है, किसी के प्रति सोच का विकास कैसे होता है, यही बताया गया है। बाल मनोविज्ञान में वैज्ञानिकों के अनुसार जो है शैशवावस्था में बच्चा, शैशवावस्था जब आता है तो बच्चा प्रेम, स्नेह, क्रोध करना सीख जाता है। क्या करना सीख जाता है, स्नेह करना सीख जाता है, क्रोध करना। जब छोटे बच्चे जन्म लेते हैं तो वह माँ का दूध अगर नहीं मिलता है, थोड़ा सा लेट होता है तो क्या करने लगता है, चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है, चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है और वह क्रोध में भी आ जाता है। क्रोध में आने से वह लगातार रोए जाता है और वह चुप नहीं होता है, वो भी क्रोध हो गया। उसके बाद पहचानना सीख जाता है। पहचानना जब सीख जाता है बच्चा तो माँ को अपने जिसको पहचानते हैं, जिसके संपर्क में रहते हैं, उसको देख के मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था यानी बालक की अवस्था, चलना फिरना, बोलना, समझना। बाल्यावस्था में बच्चे में प्रेम, घृणा, स्नेह की भावना पैदा हो जाती है। घृणा भी किसी चीज को देख के घृणा करना, समझने की शक्ति हो जाती है और किसी बात को मनाने की स्थिति में। बाल्यावस्था आता है तो नटखट बच्चे क्या करते हैं, किसी चीज को लेने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए कितना नटखट नखरापन करते हैं और अपने बात को मनवाने की प्रवृत्ति में आ जाते हैं और वह मनाकर ही रह जाते हैं। वह आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे को समझने की शक्ति हो जाती है कि यह हमको क्या बोल रहे हैं, वह चीज़ समझने की शक्ति हो जाती है। उसके बाद भी वह उस बात को झुठला के अपनी बात को मना लेते हैं। उसके बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में आने की से उस अवस्था को शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को तनावपूर्ण अवस्था कहा गया। इस अवस्था को तनावपूर्ण अवस्था कहा गया है, जिससे बालिका जो है तनाव में आकर अलग ही प्रकार के कदम उठा लेती है या अलग ही रास्ता में चला जाती है। इसी किशोरावस्था की अवस्था को लेखिका ने, सुश्री कमला चमोला ने इस कहानी के माध्यम से
प्रस्तुत किया है कि किशोरावस्था आने से में बच्चे की बुद्धि का परिवर्तन कैसे होता है, कैसे विकास होता है। तो किशोरावस्था आने से लड़की बालिकाओं के आवाज़ में वाणी में मधुरता आ जाती है, बालिकाओं के आवाज़ और वाणी में मधुरता आ जाती है। उसके ठीक विपरीत बालक की आवाज़ में कर्कश आ जाती है। बालक की आवाज़ में क्या आ जाती है? कर्कश आ जाती है, जिसके कारण उसकी आवाज़ हमको कर्कश लगने लगती है। आराम से बोलेगा उसको भी हमको कर्कश अनुभव करने लगते हैं। और सामाजिक प्रवृत्ति, उसके मन में समाज के प्रति प्रवृत्ति कैसा है, उस रास्ते में जाने की सोचता है, नई नई तकनीकी को अपनाने की सोचता है। सामने वाले के पास है जो कुछ सामान उसके पास है, उसको भी हम पालें, उसको कैसे प्राप्त करें जिससे हमारे पास भी हो सके। इस समाज में यही सोच बदलते रहते हैं। समाज के प्रति, घर के प्रति जो सोच है, अपने परिस्थितियों के विपरीत चले जाते हैं। समाज के अनुकरण करके, वह दूसरे का अनुकरण करके, घर के परिस्थितियों को न समझ के दूसरे रास्ते में जाकर उस चीज़ को पाने की इच्छा करती है। और भ्रमवश किसी की बातों को सुनकर समझकर भी उस रास्ते में चले जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि किशोरावस्था ऐसे अवस्था है, इन सारी बातों को जानने के बाद किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जो तनावपूर्ण भटकता हुआ अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में जो भी बच्चे सही मार्गदर्शन पर रह गए, सही मार्गदर्शन पर रह गए, अपने आप को संभाल लिए, वह आगे बढ़ जाता है। कोई बच्चा जो है उसका विकास यहीं रुक जाता है, काम करने की क्षमता भी उसमें आ जाती है। सब चीज़ आने के बावजूद भी वह आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों नहीं आगे बढ़ पाता? क्यों यह बच्चे क्यों भटक जाता है? इसी को इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रस्तुत किया है। इस पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ का कठिन शब्द और शब्दार्थ का ज्ञान पहले कर लेते हैं, तभी हम पाठ की आगे की ओर जाएंगे। शब्दार्थ नई शुरुआत है ना, नई शुरुआत यानी नई शुरुआत करना, किसी काम का नया आरंभ करना ही नई शुरुआत है। किसी काम को या जीवन में भटकने के बाद सही रास्ता में आ जाना भी एक नई शुरुआत कहलाती है। क्या कहलाती है? नई शुरुआत कहलाती है। जिसके कारण लेखिका ने यह बताने की कोशिश की है कि नई शुरुआत हम काम के साथ साथ जीवन में भी नई शुरुआत हो सकती है। उस नई शुरुआत को कैसे लाया जा सकता है? किसी बच्चे के मन अगर भटक गया है तो उस नई शुरुआत हम उसको कैसे सही रास्ता में लाया जाए, उसी को बताया गया है। तो हम सबसे पहले शब्दार्थ देख लें। शब्दार्थ है कृतज्ञता। कृतज्ञता यानी किए हुए उपकार को मानने का भाव, किसी के प्रति किए गए उपकार को मानने का भाव को कृतज्ञता कहते हैं। हतप्रद, हतप्रद यानी आश्चर्यचकित, किसी बात को हतप्रद होना यानी आश्चर्यचकित होना। कयामत, कयामत यानी आफत आना, कयामत यानी आफत आना। सोहबत, सोहबत यानी संगति, संगति। कतराना, कतराना किसी वस्तु या व्यक्ति से बचकर निकल जाना। कतराना यानी किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से बचकर निकल जाना। शरारती यानी नटखट, शरारती यानी नटखट। प्रायश्चित, प्रायश्चित यानी पश्चाताप, प्रायश्चित यानी होता है पश्चाताप। बखूबी, बखूबी यानी भली भांति, बखूबी यानी भली भांति। अखरता, अखरता यानी किसी का कहना नहीं मानना, अखरता यानी किसी का कहना नहीं मानना। उपेक्षा, उपेक्षा यानी आशा, किसी की बातों के उसकी मानना, उसकी उपेक्षा, आशा, उसके प्रति आशा। प्रताड़ना, प्रताड़ना यानी चोट, बार बार प्रताड़ना करने से उस इंसान को क्या हो जाती है? चोट लग जाती है। ठेठी, बेइज्जती यानी हमेशा उसका बेइज्जती करना।
सभ्यता, सभ्यता ने सुशीलता, सुशीलता, सौम्यता। सख्त, सख्त यानी कठोर, सख्त यानी क्या होता है कठोर। तोहफा यानी उपहार, तोहफा यानी होता है उपहार। अब इस कहानी को पढ़ने से पहले हम यह बताएं कि इस कहानी में मुख्य पात्र कौन थे। इस कहानी में प्रमुख मुख्य पात्र जो थे श्रीकांत और सुधीर थे। श्रीकांत और सुधीर मुख्य पात्र थे। इसमें बहुत सारे और पात्र थे। शिक्षक थे, सुनंदा थे, रवि थे, मीरा थे, सुप्रिया थे और गीता थे, सुमेश थे। तो जिस प्रकार हम हमारे और आपके बीच क्लास में मॉनिटर का चुनाव करते हैं, हम जैसे हमारी क्लास में आप लोग का मॉनिटर का चुनाव करते हैं, उसी प्रकार श्रीकांत के भी क्लास में मॉनिटर का चुनाव होता है। श्रीकांत के भी क्लास में मॉनिटर का चुनाव होता है। तो उसके प्रति उस क्लास के बच्चे का क्या भाव हुआ, उसके प्रति उस क्लास के बच्चे की मनोवृत्ति क्या हुआ, उसी बात को इस कहानी के माध्यम से हम तक पहुंचाया गया है। श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया गया। श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया गया। कक्षा में 85% बच्चों ने श्रीकांत का समर्थन किया। कितना 85% बच्चों ने श्रीकांत का समर्थन किया। सभी बच्चों ने लड़के उसके नाम का समर्थन किया। अध्यापक शर्मा जी ने उसकी नाम की घोषणा कर दी। शर्मा जी ने उसकी नाम की घोषणा की कि श्रीकांत जो है कक्षा का मॉनिटर है, कक्षा का कप्तान है। सभी लड़के लड़कियों ने तालियां बजाई, सभी लड़के लड़कियों ने तालियां बजाई। सिर्फ सुधीर ही एक ऐसा लड़का था जो अकड़ कर गर्दन घुमाकर मुंह दूसरी ओर फेर लेता है। सुधीर श्रीकांत के मॉनिटर बनने पर वह खुशी जाहिर नहीं किया। वो तो हमारे क्लास में भी होता है। आप लोग के बीच में किसी को हम मोहन नाम के लड़के को खड़ा कर दिए और एक राम को, तो जो राम को देना चाहता है तो वो उसकी जीत होती है बच्चों। तो क्या होता है, उसके समर्थन में वह ताली बजाएगा, मुस्कुराएगा। और उसके अपोजिट मोहन के जीत हुई तो उसमें क्या हो जाते, उतना खुशी नहीं होती। वो तो आप लोग इस बात को प्रत्यक्ष रूप से वाकिफ, यही चीज हमारे साथ भी होता है कि जिसका समर्थन करना चाहते हैं तब हम खुश रहते हैं, जिसका समर्थन करना नहीं चाहते हैं अगर वो उसको मॉनिटर बना दिया जाता है तो हम खुश नहीं रह सकते। यही चीज को यहाँ श्रीकांत के साथ सुधीर भी करता है। श्रीकांत ने उसकी ओर देखा, उसे अक्खड़पना को देखकर गर्दन दूसरी ओर घुमा लेता है। श्रीकांत मुस्कुराया। श्रीकांत फिर भी उस बात को जान गया कि सुधीर मेरे जीत से खुश नहीं है, फिर भी वह मुस्कुरा लेता है। सुधीर ऐसे ही व्यवहार की उपेक्षा करता है। सुधीर से श्रीकांत ऐसे ही व्यवहार की उपेक्षा करते थे, क्योंकि श्रीकांत हमेशा उसके व्यवहार को देखते आ रहा था। तो उसे इस शहर में आए 6 ही महीना हुए थे। श्रीकांत को इस शहर में आए 6 ही महीना हुए थे। उन्होंने उसकी शरारत, सभी बच्चे उसकी शरारत और होशियार से बेखूबी जानते थे श्रीकांत कैसे लड़का था। इसीलिए सभी बच्चों ने उसका समर्थन किया और सभी बच्चे उसके व्यवहार से प्रभावित थे। पढ़ाई में भी वह अच्छा था। श्रीकांत जो था पढ़ाई में भी अच्छा था। मॉनिटर बनाने के लिए सभी गुण देखा जाता है ना, कि पढ़ाई में भी हो, उसके व्यवहार भी अच्छा हो, टीचर के प्रति उसकी सोच कैसी है, बच्चों के प्रति उसकी सोच कैसी है, वो सबको देखा जाता है। तो वैसे ही श्रीकांत के भी व्यवहार को देखकर श्रीकांत का समर्थन सभी बच्चों ने किया। सभी लड़के लड़कियां उसी से दोस्ती हो गई। सभी लड़के लड़कियों से 6 ही महीना हुआ था आए,
फिर भी उससे दोस्ती हो गई। एक सुधीर ही एक ऐसा लड़का था जो उसकी सोच में परिवर्तन नहीं आया था। किसके प्रति? श्रीकांत के प्रति उसकी सोच में परिवर्तन नहीं आया। जैसे सुधीर मन ही मन ईर्ष्या करता है। श्रीकांत को लगता था कि सभी बच्चे मेरे व्यवहार से खुश हैं, लेकिन सुधीर ही ऐसा क्यों है जो मेरी काम से, मेरे व्यवहार से ईर्ष्या करता है, ऐसे उसको महसूस होता था। सुधीर हद दर्जे का गुस्सेला, अक्कड़, शरारती लड़का था। सुधीर जो था बहुत गुस्सेला प्रवृत्ति का लड़का था, अक्खड़ प्रवृत्ति का था, गुस्सेला था, शरारती था, उद्दंडी था, सभी प्रकार के गुण उसमें था। श्रीकांत को लड़के से पता चला कि वो गलत सोहबत में चला गया था। सुधीर गलत सोहबत में चले जाने के कारण ही उसका व्यवहार ऐसे है, इस बात का श्रीकांत को पता चल गया था। उसकी ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखते थे, उसकी ओर वह नज़र उठाकर भी नहीं देखते थे। जब क्लास खत्म हो जाता था, पीरियड खत्म हो जाता था, तो सुधीर के पास जाकर बोला, तुम्हें ऐसा मॉनिटर पसंद नहीं है? सभी बच्चे जब क्लास से बाहर निकल जाते हैं तो खुद श्रीकांत ने सुधीर के पास जाकर बोलता है, क्यों सुधीर, मेरा मॉनिटर बनना आपको पसंद नहीं आया क्या? ऐसे करके तब सुधीर बोलता है, मॉनिटर कप्तान ही बना है, राजा नहीं। रॉब कसने की कोशिश मत करना, आप रुआब कसने की कोशिश मत करना मेरे ऊपर, आप मॉनिटर ही बने हो। मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए अगर मेरे शरारती देखोगे श्रीकांत, तो आपका मॉनिटर संभालने का, जो आपको मॉनिटर बनाया है वह आप संभाल नहीं पाओगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। और हाँ, मुझ पर रौब झाड़ने की कोशिश मत कर, तुम्हारे मॉनिटर का मुझ पर रौब झाड़ने की कोशिश मत करना। श्रीकांत एक अप्रत्यक्ष धमकी देकर चला गया। श्रीकांत को सुधीर ने एक प्रत्यक्ष धमकी देकर चला गया। सुधीर का व्यवहार अजीब सा लगा श्रीकांत, सुधीर का व्यवहार अजीब सा लगने लगा। आखिर इस कदर बिगड़ने का कारण क्या हो सकता है? मन ही मन में श्रीकांत सोचने लगा, इतना उग्र प्रवृत्ति का सुधीर कैसे बन गए? उसके मन में बार बार विचार आने लगा। वह विचार करते करते सुमेश के पास जाता है। आखिर वह इस का पता लगाने की कोशिश करता है और सुमेश के पास जाता है। अभी जब इतना अकड़पना है, तब सुधीर और श्रीकांत कक्षा 10वीं में पढ़ रहा है, समझदार है। फिर मुंडो जैसी कहानियाँ क्यों देता है? क्यों इतने धमकी भरी बात क्यों कहता है? कक्षा में उसने सुरेश से जाकर पूछता है कि सुमेश, क्यों इतना अकड़पना सुमेश के में, सुधीर के में क्यों है? क्या ऐसे इसके जीवन में हुआ जो सुधीर के इतना परिवर्तन, इतना बदलाव आया है? तब सुधीर बताता है श्रीकांत को, शरारती तो खैर वह बचपन से ही था। सुधीर जो था शरारती तो वह बचपन से ही था। वह जब हम कक्षा 8वीं में पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, तब इसे सजा के रूप में पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा किया था। जहाँ पे खड़ा किया था, स्टेज पर खड़ा किया था, वह सार्वजनिक रूप से दंड था। सबने इस बात उसी
सजा के बाद से सब ने इससे बात करना बंद कर दिया। सभी ने सुधीर से बात करना बंद कर दिया। सभी अध्यापक इसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ बालक समझने लगा। फिर तो सचमुच सुधीर बिगड़ता ही गया। फिर इसके बाद से सुधीर तो और बिगड़ता ही गया। अब तो जैसे पूरा दादा ही बन गया। अब तो पूरे वह स्कूल में पूरा दादा ही बन गया है। वो चीज़ हमारे भी क्लास में होता है ना। जैसे वो बोले कि राजा नहीं हो, एक मॉनिटर ही बने हो, तो आपको क्लास संभालने में दिक्कत होगी। वही परेशानी हमारे ही क्लास में आप लोग के भी बीच में होता है बच्चे। कैसे? जब टीचर मॉनिटर बना दिया जाता है, मॉनिटर बनाए रहते हैं, तो क्लास को देखने की जिम्मेदारी देके चले जाती है और आते तक मॉनिटर अपना काम करते रहते हैं। फिर भी हल्ला होती रहती है और क्या करने लगती हैं? उद्दंड प्रवृत्ति के जो बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं? हल्ला करते हैं। ब्लैक बोर्ड में कोई कुछ हास्यप्रद कार्टून बना देते हैं, हास्यप्रद कुछ वर्ड लिख देते हैं, जिससे और बच्चे हंसकर और हल्ला होते हैं। और जब दूसरे टीचर आती है तो क्या करते हैं? क्यों हल्ला हो रहे करके पूछते हैं तो क्या कहते हैं? सब चुप। फिर मॉनिटर को डांट पड़ती। वही प्रवृत्ति जो है श्रीकांत के साथ भी सुधीर करता है, जो आप लोग भी अपने क्लास कैप्टन के साथ इस काम को बेखूबी से करते हो कि इसको कप्तान को डांट पड़े, क्योंकि वो नाम लिखता है ब्लैक बोर्ड में, तो लगता है कि हाँ मेरा नाम लिखता है। हल्ला करते हैं तो मैडम से डांट इसको जरूर पढ़नी चाहिए, ये सोच के वो भी मौका सोचता है। लेकिन ऐसा नहीं बच्चों, आप उसको मॉनिटर बनाए हो, बहुत बड़ी जवाबदारी होती है मॉनिटर बनाने के लिए, तो उसके काम का सराहना करना चाहिए, ना कि उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। वो अपना बहुमूल्य समय देकर पूरी क्लास के कैप्टनगिरी संभालते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए अपने जीवन में, है ना। कहानी भले पढ़ रहे सुधीर ऐसा करता था, लेकिन आप अपने जीवन में इसको नहीं करोगे। मॉनिटर जैसा बोलता है उस चीज को करना चाहिए। सुमेश की बात सुनकर श्रीकांत सोच में डूब गया। श्रीकांत सोच में डूब गया कि सुधीर ऐसा लड़का नहीं था, फिर भी इसको उद्दंड बन गया है, तो इसको कैसे सही रास्ता में लाना चाहिए। वह मन ही मन सोचने लगा। उसे लगा सुधीर का गिरावट की इस कदर तक पहुंचने में सभी क्लास कक्षा के लड़के लड़कियों और शिक्षकों की सभी की जवाबदारी है। उसे सदा प्रताड़ना और डांट ही सुनने को मिलती है। उसे हमेशा प्रताड़ना और डांट सुनने को मिलती है। प्रार्थना के समय उसे पूरा स्कूल के सामने खड़ा रखा गया। शायद इसी सार्वजनिक दंड के कारण वह उसके स्वभाव जो है विद्रोह बन गया। सुधीर का व्यवहार जो है विद्रोह बन गया, उद्दंड, क्योंकि किशोरावस्था में आने के बाद बच्चे का गुस्सा होने की प्रवृत्ति बहुत जल्दी हो जाती, उद्दंड हो जाते हैं। वो अलग मार्ग में, जिसको हम भूमिका के माध्यम से भी बता चुके हैं, उसका स्वभाव विद्रोह बना दिया है। अब अगर उसे जिम्मेदारी लड़का मानकर काम सौंपा जाए तो हर काम वहाँ उसका सहयोग और सलाह लेकर उसे भी अपने साथ शामिल किया जाए, तो हो सकता है उसका व्यवहार में परिवर्तन आ सकेगा। यह श्रीकांत सोचने लगा, किसके प्रति? सुधीर के प्रति, और सुधीर को सही रास्ता लाने के लिए वह सोचता है। सुधीर के कारण श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में बड़ी मुश्किल होती। सुधीर बिगड़ा हुआ उद्दंड प्रवृत्ति का बालक था, इसी के कारण सुधीर के कारण ही श्रीकांत को मॉनिटर संभालने के लिए बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है, बड़ी मुश्किल होती थी। सुधीर ऐसी ही हरकत करते थे जिससे श्रीकांत को बहुत परेशानी
हो जाती थी। सुधीर ऐसा हरकत करते थे जिसके कारण सुधीर को बहुत परेशानी होती थी और उसको टीचर से डांट भी खानी पड़ती थी। जब श्रीकांत जब ब्लैक बोर्ड साफ करके चौक लाने के लिए जाता था तो उसी बीच में सुधीर जो है हास्यप्रद कार्टून बनाकर, हास्यप्रद बातें लिखकर और ब्लैक बोर्ड में और कुछ लिखकर सारे क्लास के बच्चों को हंसाते थे। और उसी बीच में टीचर जब आ जाते थे तो सुधीर जो है श्रीकांत को तगड़ी डांट खिला देते थे। क्या कर देते थे? खिला देते थे। और ब्लैक बोर्ड पर हास्यप्रद कार्टून बना देता था जिसे अध्यापक आने से पहले वह और एक दो साथी मिलकर कहर शोर से ठहाके मार के हंस के शोर मचाते थे और मॉनिटर यानी श्रीकांत को तगड़ी डांट खिला देते थे। मगर श्रीकांत ने कभी अध्यापक के पास सुधीर की शिकायत नहीं की। तगड़ी डांट हमारे क्लास में भी सभी बच्चों जो है अपने क्लास मॉनिटर को भी तगड़ी डांट खिला देते हैं कभी कभी। ये चीज़ होता है ना, सही है। जो सुधीर जो काम कर रहे हैं वही चीज़ काम आप लोग भी करते हो। अध्यापक के आने से पहले तगड़ी डांट खिला देती थी और अध्यापक से कभी भी श्रीकांत शिकायत नहीं किया था। स्कूल का वार्षिक उत्सव करीब आ रहा। अब सुधीर को सुधारने का तो मन ही मन श्रीकांत सोच लेता है। उसी समय स्कूल का वार्षिक उत्सव करीब आ रहा था। क्या आ रहा था? स्कूल का वार्षिक उत्सव करीब आ रहा था। कक्षा अध्यापक जो है प्रायश्चित यानी पश्चाताप, है ना। प्रायश्चित यानी पश्चाताप। तो इस अध्यापक ने वार्षिक उत्सव में एक नाटक प्रस्तुत करवा रहे थे जिस नाटक का नाम था प्रायश्चित। प्रायश्चित नाटक के लिए सभी छात्रों का चयन कर रहे थे। राणा के पाठ के लिए श्रीकांत को चुना था। और किसी दूसरे का नाम लेने से पहले ही श्रीकांत बोलता है, अध्यापक जी, शक्ति सिंह का भूमिका के लिए शक्ति सिंह की भूमिका को सुधीर को लिया जाए। उसकी आवाज में गंभीरता और गहराई है। वह भूमिका वह अच्छी बखूबी से निभाएगी। श्रीकांत जैसे ही सुधीर का नाम लेता है उसमें अध्यापक है जो और अन्य बच्चे वहाँ खड़े थे वह आश्चर्यचकित होके देखता है। इस बिगड़ा हुआ बच्चे को शक्ति सिंह का भूमिका दे रहे क्योंकि इस नाटक में शक्ति सिंह जो है उसी का भूमिका मुख्य पात्र है। शक्ति सिंह जो थे प्रायश्चित नाटक जो प्रस्तुत करना चाहते थे वार्षिक उत्सव में, उसी का भूमिका जो थे शक्ति सिंह का भूमिका सबसे ज़्यादा था। उस शक्ति सिंह का भूमिका को किसको दे रहे थे? सुधीर को दे रहे थे। अध्यापक सोच में पड़ गया कि ये किसका नाम ले दिए, सुधीर बिगड़ा हुआ लड़का ये नाटक संभालेगा, यह सोचने लगा। और उसके कुछ बोलने से पहले ही श्रीकांत बोलता है कि अध्यापक जी, मैं जानता हूँ सुधीर होनहार लड़का है, वह यह भूमिका को बखूबी से निभाएगा। संदेह प्रकट करने की जरूरत नहीं है। इस नाटक में वह शक्ति सिंह बनेगा जिसका आवाज़ बहुत तगड़ी है और वह निभाएगा। यह विश्वास मैं दिलाता हूँ अध्यापक जी करके शक्ति सिंह की भूमिका जो है सुधीर को
दिलवाता है। अब आज की पाठ यहीं तक खत्म होती है बच्चों। आगे की इसी पाठ का अध्ययन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से करेंगे। जब तक के लिए आगे की क्लास में आते हैं तब तक आप पाठ 2 का शब्दार्थ को याद कीजिएगा और पाठ का अध्ययन करके आइएगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो।